अमरीकी सदर बैरूत पर इसराइली हमले से नाराज। आज सुबह बैरूत पर इसराइली हमले नहीं होना चाहिए थे, खास तौर पर ऐसे अहम दिन पर जब ईरान के साथ एक अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल, लेकिन जिस हमले के जवाब में ये कार्रवाई की गई वो बहुत मामूली और गैर अहम था। इसमें ना कोई हलाक हुआ, ना जख्मी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा, इसलिए इसे अहम अमल में रुकावट नहीं बनना चाहिए। ईरान के साथ एक ऐसे मुआहदे के बहुत करीब हैं जो पूरे खित्ते में बशमूल लबनान में अमन लेकर आएगा। तमाम फरीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। लबनान में इसराइल की जानिब से मजीद कोई हमला नहीं होना चाहिए। इसी तरह किसी और फरीक बशमूल हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर मजीद हमले नहीं होने चाहिए। ये एक तवील और खूबसूरत अमन के आगाज का मौका बन सकता है। आइए इसे ज़ाया ना करें। सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। इसराइल का मशरिक वस्ता में आमने की कोशिशों पर नया वार। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए जुनूबी बैरूत पर बमबारी कर दी। लबनानी सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बैरूत के इलाके ज़ाहिया में फिजाई हमला किया, जिससे कम अज कम 3 अफराद शहीद और 15 जख्मी हो गए। हमले में करीबी इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइल ने हमले में केमिकल का भी इस्तेमाल किया। लबनानी हुकाम ने नया हमला वाशिंगटन में तय पाने वाली जंगबंदी के मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश करार दे दिया। ईरानी फौज का बैरूत पर इसराइली हमले का जवाब देने का ऐलान। इसराइली हमले का बदला लिए बगैर नहीं रहेंगे। खातुमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी कमांडर मोहम्मद जाफर असदी ने बैरूत पर इसराइली हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। बाकर कालिबाफ की बैरूत पर इसराइली हमले की मजम्मत। अमरीका या तो अपने वादों पर अमल दरामद करने की ख्वाहिश नहीं रखता या अमरीका में वादों पर अमल दरामद की अहलियत नहीं। वादों पर अमल दरामद ना होने और मौजूदा सूरत हाल में बातचीत का रास्ता नामुमकिन हो जाएगा। सहूनी हुकूमत को ग्रीन सिग्नल देकर किसी भी किस्म की रियायत या मराहत हासिल नहीं की जा सकती। अच्छे और बुरे पुलिस वाले का पुराना खेल अब अपनी अफादियत खो चुका है। ईरानी स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार का एक्स पर पैगाम। ईरानी वजारत खारजा ने सदर ट्रंप का आज मुआहदे पर दस्तखत का ऐलान अपनी सालगिरह के दिन ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम करार दे दिया। अभी मुआहदे पर दस्तखत का दुरुस्त वक्त नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में किसी भी वक्त MOU पर दस्तखत हो सकते हैं। इस्माइल बकाई का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने मुआहदे पर दस्तखत के लिए स्विट्ज़रलैंड या जिनेवा जाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा इस्लाम मोमेंडम पर दस्तखत के लिए इंतजार करना होगा। पासदारान इनकलाब ने भी सदर ट्रंप का इतवार को मुआहदे पर दस्तखत का ऐलान गैर मामूली इसरार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। कतरी मुज़ाकरातकारों की अमरीका ईरान डील फाइनल कराने की कोशिशें। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वफ्द का तेहरान का हंगामी दौरा। ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम न्यूज़ ने भी कतरी वफ्द के दौरे ईरान की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दौरे का मकसद सिफारती अमल से मुताल्लिक ताज़ा पेशरफ्त का जायजा लेना था। कतरी वफ्द ने ईरानी हुकाम के साथ मुलाकातें और मशावरत भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक और मायने खेज AI तस्वीर शेयर कर दी। खुले समंदर की इस तस्वीर में अमरीकी परचम बरदार जहाज और जंगी बेड़े नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदर कमांडर इन चीफ की जैकेट पहने दूरबीन से ये मंजर देख रहे हैं। सदर ट्रंप ने तस्वीर में तहरीर किया, आप घबराए हुए हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे, मुआहदा चाहते हैं तो वहशी इसराइल को लगाम डाली जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर इब्राहिम रजाई का बैरूत हमले पर रद्द अमल। मारूफ अमरीकी सहाफ़ी का आमने की कोशिशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। निकोलस क्रिस्टोफ ने पाकिस्तान का सालिसी किरदार काबिल तारीफ करार दे दिया। लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल में पाकिस्तान की भरपूर सिफारती सरगर्मियां। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के तुर्किया और मिस्री हम मनसबों से टेलीफोनिक राबते। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमत की जानिब होने वाली हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम।
खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार होने की उम्मीद का इजहार। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा, ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है, आज़ाद कश्मीर में जारी बेचैनी न सिर्फ कश्मीरी कौज बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को अपने मकासद के लिए इससे फ़ायदा उठाने का एक गैर ज़रूरी मौका भी फराहम कर रही है। तमाम मुजाहिरीन से एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। जिन अफराद ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन्हें चाहिए कि वो खुद को मकामी हुकाम के हवाले करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बयान। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने वाले शरपसंदों के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। भंबर, मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, नीलम समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में मामूलात जिंदगी रमा दमा। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुकम्मल मुस्तरद कर दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहर रावलाकोट में कलदम इंतशारी कमेटी के मुसल्ला जत्थों की पुलिस बख्तरबंद पर फायरिंग। नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत अयां हो गई। कलदम इंतशारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुसल्ला जत्थों के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर का आमन तबाह करने के दर पे 1000 रुपये से 1500 रुपये दिहाड़ी पर मुसल्ला जत्थे लाए गए। कुछ दिन पहले लीक होने वाली ऑडियो में इंतशारी कमेटी के सरगना ने शरपसंदी फैलाने की धमकी दी थी। आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का एहतजाज छोड़कर वापस जाने वालों के लिए सफरी सहूलत फराहम करने का ऐलान। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मासूम लोगों को वर्गलाकर और लालच देकर रावलाकोट लाई थी। मुजाहिरीन एहतजाज छोड़कर वापस जाना चाहते हैं। कलदम इंतशारी कमेटी एहतजाज छोड़कर जाने वाले शहरियों को डराने और धमकाने लगी। पुलिस ने घरों को वापस जाने वालों के लिए सहूलत मरकज कायम कर दिए। 10 जून 2026 को बरतानिया कौंसलेट के बाहर, बर्मिंघम कौंसलेट के बाहर होने वाले मुजाहरे में मैंने जो अल्फाज और बयानात दिए वो सरासर जज्बात पर मबनी थे। मेरा ऐसा कतन कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह के अल्फाज अदा करूंगा। बरतानिया में मुजाहिरे के दौरान सरकारी हुकाम के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात देने वाले शेख इमरान को अपनी संगीन गलती का एहसास। वीडियो बयान में निदामत का इजहार करते हुए माफी मांग ली। सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं, उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है, ये डिफॉल्ट आज हुआ, कल हुआ। ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर। ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत बांधी। बानी पीटीआई कहते थे मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, कोई सरमायाकारी ना करे। ये शर्तें लगा रहे थे कि पाकिस्तान कब दिवालिया होगा। वफाकी वजीर अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। जब कोई मुल्क की मईशत को हाथ लगाने को तैयार नहीं था तब मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ने हिम्मत पकड़ी। शहबाज शरीफ ने न सिर्फ हुकूमत और मईशत संभाली बल्कि रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की। ये फस्तायत की बात करते हैं। हमने जेलें देखी, ख्वाजा आसिफ बैठे हैं, इन्होंने जेलें देखी, शहबाज शरीफ ने जेल देखी, नवाज शरीफ ने जेल देखी। और जिस तरह झूठे मुकदमों में इन्होंने ऑपोजिशन को दीवारों के साथ चुना, इनकी फस्तायत, इनकी जमहूरियत का चेहरा पूरी कौम ने देखा। इनको जमहूरियत नहीं सजती। पीटीआई दौर में ऑपोजिशन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। हमने भी जेलें काटी। तहरीक इंसाफ दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कानून की हुक्मरानी, सियासी इस्तेहकाम और इस्लाहात को मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कोई शख्स या इदारा आइन और कानून से बालातर नहीं। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी, इस्लाहात के लिए नेशनल एजेंडा तय किया जाए।
हुकूमत अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकती, वसाइल से ज्यादा खर्च करने पर इजाफी टैक्स लगाने पड़ते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। एफबीआर अपने टैक्सों के हदफ पूरे नहीं करता, वो गरीबों पर आयद करदा इस लेवी से इस नुकसान को पूरा करते हैं। करप्शन करे एफबीआर और हुकूमत और भुगते पाकिस्तान के गरीब अवाम और मिडिल क्लास। ये है हमारी हुकूमत का मॉडल। और बाकी जितना भी टैक्स का रेट है ये 2-2% कम करना, इससे कुछ नहीं होता, हाफ कीजिए सबको। हाफिज नईमुल रहमान ने बजट मुस्तरद कर दिया, अवाम को कोई रिलीफ ना मिलने का दावा। बजट में सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में टैक्स निजाम जालिमाना करार। अंदरूनी इख्तिलाफात है ना, उससे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं पूरा ख़त्म तो कर लूँ यार। और मैं आप सबको बता दूं, कराची के किसी शहरी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। ना उनका पहले कोई हिस्सा था कराची में, ना आगे होने जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने MQM को अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार करार दे दिया। उनके इख्तिलाफात से सिंध हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। MQM का ना पहले कराची में कोई हिस्सा था और ना आइंदा होने जा रहा है। मुराद अली शाह की कराची में अजीमपुरा फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कराची में आज जो कुछ भी है वो MQM की बदौलत है। MQM से पहले शहर कायद पर राज करने वालों ने क्या किया? शहर के मौजूद हालात पर तमाम जमातों में इत्तेफाक राय पाया जाता है। हर दौर में MQM पाकिस्तान ने ही शहर का मुकदमा लड़ा और आवाज उठाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। एक आवाज नहीं, सब इस फैसले को मान रहे हैं, क्योंकि आज वो दौर नहीं है। ये दौर होता ना वो पुराना वाला, तो अभी पूरा पाकिस्तान कहता जज, और जज इतना प्रेशर होता कि ये फैसला ही नहीं हो पाता। मैं आपको बता रहा हूं, तो ये हमारे नजरिए की जीत है। इस दिन के लिए बगावत की थी, इस दिन के लिए अपनी सेनेटरशिप छोड़ी थी। बानी MQM से गद्दारी नहीं, बगावत की थी। जिनसे महाजिरों के हुकूक लेने हैं उन्हीं से एक्सटेंशन मांगी जा रही है। एक्सटेंशन लेने वाला चेयरमैन कौम के हुकूक नहीं दिला सकता। मुस्तफा कमाल ने नाम दिए बगैर पार्टी क़यादत पर तंज के तीर चला दिए। बल्दिया फैक्ट्री केस के अदालती फैसले को मुत्तहदा के नजरिए की जीत भी करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में माइनिंग का बारूद दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। KP पुलिस ने दहशतगर्दी में माइनिंग बारूद मवाद का इस्तेमाल रोकने के लिए हिकमत अमली बनाने का फैसला कर लिया। CTD और स्पेशल ब्रांच की कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कमेटियां माइनिंग बारूदी मवाद के गलत इस्तेमाल की रोकथाम से मुताल्लिक सिफारिशात तैयार करेंगी। कराची में FIA की सी पोर्ट टीम का एक्शन। इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर जराइम में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लांचों के जरिए गैर कानूनी तौर पर शहरियों को बैरून मुल्क भेजा जाता था। मुल्जिमान ममनुआ अशिया की स्मगलिंग में भी मुलव्विस करार। बन्नू में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। सरगोधा नहर से मिलने वाली खातून के कत्ल का ड्रॉप सीन, शौहर ही कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी के लिए मुल्जिम ने बीवी को कत्ल किया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने कत्ल का मामला हल करने पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी। अमरीकी खाम तेल 4% कमी के बाद $84 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानवी खाम तेल 3% सस्ता होकर $87 फी बैरल हो गया। अमाराती क्रूड ऑयल 5% सस्ता, कीमत $83 फी बैरल हो गई। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी ने वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के तहत कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में लैपटॉप से तकसीम किए। गवर्नर सिंध ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी, तालीम और महारत के जरिए मुस्तकबिल की क़यादत करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में चंद रोज में आंधी और बारिश की भी पेशगोई कर दी गई।
मुहर्रम का चांद कल नजर आने के इम्कानात महदूद। सुपारको ने यकुम मुहर्रम 17 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। इसराइल ने गजा में अस्पताल के करीब भी बम बरसा दिए। 4 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। नरेंद्र मोदी के इक्तदार में रहने के जुनून से भारतीय मईशत, अक़लियतें और अवाम बदहाली का शिकार हो गए। मोदी ने हिंदुत्व सोच और झूठे दावों से भारत के अवाम को अपना गुलाम बनाकर इक्तदार की कुर्सी संभाल रखी है। भारतीय जरीदे दी टेलीग्राफ के मुताबिक भारतीय मईशत में रुपया कमजोर, सरमाया मुल्क से बाहर और निजी सरमायाकारी तबाही का शिकार है। जंग के बाइस तरसीलात ज़र में कमी से भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद दबाव का शिकार हो गए। आलमी जरीदा दी डिप्लोमेट तालिबान रिजीम और इलाकाई और आलमी दहशतगर्द तंजीमों के इत्तेहाद को सामने ले आया। जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान में खवातीन को जानवरों से भी कम बुनियादी हुकूक दिए जाते हैं। दहशतगर्द गुरोहों को पनाह देने से मुतालिक वाज़े सबूतों के बावजूद दुनिया तालिबान रिजीम के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन के याकीमा काउंटी में जंगी तैयारा गिरकर तबाह। पायलट बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब रहा। तैयारे के जंगल में गिरने से दरख्तों में आग लग गई। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई। बर्मिंघम में विमेन T20 वर्ल्ड कप का टाकरा। पाकिस्तान की रिवायती हरीफ भारत के 171 रन हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। कराची में जर्मन कौंसल खाने का अमला भी फीफा वर्ल्ड कप के रंग में रंग गया। सिफारती अमले का अपनी टीम की भरपूर सपोर्ट का आज़म। जर्मनी की टीम मेगा इवेंट में आज अपना पहला ग्रुप मैच कोराकाओ से खेलेगी। दुनिया के मारूफ जराइद ने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की तैयारी में पाकिस्तान की सनती महारत और मयार का आलमी सतह पर एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान ने मेहनत, हुनर और मयार से फुटबॉल के आलमी इवेंट्स में अपनी मुस्तकिल जगह बना ली। आलमी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक सियालकोट में दुनिया की तकरीबन 70% फुटबॉल्स की तैयारी ने पाकिस्तान को आलमी सप्लाई चेन का अहम मरकज बना दिया। पाकिस्तान की फुटबॉल इंडस्ट्री ने 40 साल से फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपनी मजबूत पहचान कायम कर रखी है। NBA फाइनल्स में न्यूयॉर्क निक्स की कामयाबी का जश्न पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। मैनहट्टन में बास्केटबॉल फैंस ने फुटबॉल शायकीन की बस को आग लगा दी। गोली लगने से नौजवान जख्मी, 3 अफराद जेर हिरासत। जारी कर दी गई। सीरीज 9 जुलाई से नशर होगी।